वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर हम आपको राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त स्टूडियो में ढेर सारी अच्छी अच्छी खुशबुएं भी आ रही हैं। ठीक है, खाने का हम सोच के, आपको पता है ना कि मुझे और तौसीक साहब को खाने का शौक़ है। ठीक है, हमें खाने को जब खाने का सेगमेंट आता है ना, अब ये तो देखें, उफ, ये तो आना ही नहीं चाह रहे ना, इस दुनिया में नहीं वापस आना चाह रहे। हमारे पास मौजूद है हुमायूं ज़ेबा और आज हुमायूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों कैसे हैं? तो आसिक, इससे पहले कि हम मुगल की बात शुरू करें जी, छोटी सी बात करते हो। बड़े मजे की बात हुई जब मैं जैसे कंट्रोल रूम में आया तो उन्होंने कहा आप कह रहे मुगलों को खाने का बहुत शौक था, बड़ी आश पसंद थे, चीजें खाते थे। कहते यहाँ तो मुगल 10 रुपए नहीं निकालते। मैंने कहा ये वो वाले मुगल नहीं है, हम दूसरे मुगलों की बात कर रहे हैं, हम वो ओरिजिनल जो मुगल से जो बादशाह थे। बात की जाए, जल्दी से बात करते हो कि आज मेरे ख्याल में वक्त कम और मुकाबला बड़ा सख्त है। तौसीक, हुआ ये था कि जो मुगल थे वो बहुत जाने जाते हैं अपनी जंगों के हवाले से, अपनी इमारतों के हवाले से, लेकिन जब बात आती है खानों की तो बहुत कम लिखा गया है, क्योंकि जितनी जिद्दत, जितनी नई चीज़ें मुगल लेकर आए थे अपने दस्तरखानों में, जितनी उन्हें तब्दीलियाँ लाई थी बहुत सारे खानों में, शायद उनका बहुत अहम किरदार इस चीज़ पे भी है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बाबर से, जो कि बानी है, आपको पहले भी पता है। बात मुगलों की ये बड़ी अच्छी थी कि वो जब भी कुछ खाना बनता तो शाही हकीम के पास पहले वो जाता, वो उसको बताता कि जी ये रेसिपी है, क्या इसको बना लिया जाए, तो बताता कि हाँ ये सेहतमंद है तो कर ले। इसीलिए बिरयानी को चांदी के वर्क में लपेटा जाता था, उसके हर दाने को चांदी के वर्क में लपेटा जाता है, चांदी के तेल में उसको डबोया जाता था। वो कहा यह जाता था कि वो जल्दी खाना उससे हजम होता है, इसलिए वो किया जाता था। फिर जब शोरबे वाली जो चीजें थी उसको ये किया जाता था कि दही, दूध या उसमें जो बलाई है उसको मिक्स किया जाता ताकि वो सेहत बख्श हो, सेहतमंद हो, और जो खाना है उसकी जो दोनों अफादियत है वो दोनों उसमें मिल जाए। अब बात करते हैं बाबर की। सबसे बात शुरू होती है जनाब बाबर की। बाबर को खाने पीने का बहुत शौक था, सब जानते हैं, उज़्बेकिस्तान से वो आया था और वहाँ के पहाड़ों पर से सारी जिंदगी गुजारी। समरकंद के फलों से बहुत पसंद थे। तो जब वो हिंदुस्तान आया तो वो जी ये हैं बाबर साहब। तो जब वो हिंदुस्तान आया, अब आप देखिए हिंदुस्तान आने के बाद ना उसको सबसे ज्यादा याद आती थी खरबूजे की। उसे उज़्बेकिस्तान का खरबूजा जो है बड़ा शिद्दत से याद आता था, और यहाँ तक लोग कहते हैं कि उसकी मिठास को याद करते हुए वो आबदीदा हो जाया करता था कि वो मुझे नहीं मिलता। लेकिन हिंदुस्तान में उसे एक चीज बहुत पसंद थी, जो कि है मछली। मछली किसी भी किस्म की, क्योंकि उज़्बेकिस्तान में मछली उस वक्त नहीं दस्तयाब थी इस तरह, तो उसे बड़े मछली जो है बहुत पसंद थी। मूविंग ऑन, सबसे पहले मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन बादशाह तो उसे कहना चाहिए, नाम से मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, हुमायूं आता है, ठीक है, क्योंकि नाम हमारा एक जैसा है। हुमायूं की अच्छी बात ये थी कि हुमायूं ने ज़्यादातर वक्त जिलावतनी में गुजारा था, तो वो बहुत सारे मुल्कों में गया था, फिर वो वापस आता, जिलावतनी काटता, वो वापस आता, तो उससे बहुत सारे खानों का जायका जो है उसको अंदाजा था किस तरह खाने बनते हैं। उसकी बीवी थी ईरानी, जिसका नाम था हामदा, एक्सक्यूज मी। तो हामदा ने ईरान से बहुत सारी डिशेस जो है ना वो हिंदुस्तान में लेकर आई, और क्योंकि उस हामदा ने अपने शौहर को खुश करना था, तो जब हुमायूं आया तो हुमायूं ने कहा ये तो जरा ब्लेंड सा खाना है, बड़ा बच्चों वाला बेबी फूड आप लोग खाते हैं, तो उसमें ईरानी खानों में जो मसाले शामिल हुए हैं वो हामदा ने किए अपने हस्बैंड की वजह से। जिस तरह हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर चाइनीज रेस्टोरेंट्स में चाइनीज फूड मिलता है, that is anything but Chinese, है ना? कि वो उसके अंदर इतनी पाकिस्तानी आमेजिश हो चुकी है कि वो सही पाक चाइना दोस्ती का एक नमूना है। हम बीच में चाइनीज राइस और बिरयानी के बीच वाला जो राइस है वो हम खाते हैं चाइनीज राइस में। अच्छा, हामदा ने जाफरान और खुश मेवे खानों में पहली बार 16वीं सदी में इंट्रोड्यूस किए। जैसे खुश मेवे आप देख सकते हैं, जिस किसको कहते हैं, आप सबको सब जानते हैं खुश मेवे कौन से। बिल्कुल, पुलाव के अंदर जो है वो रेज़िन्स सारे जो है, अगर आप हामदा को उसका क्रेडिट देंगे तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा। लेकिन 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 खानों की तब्दीली कहाँ पर आई? सबसे ज्यादा जो दस्तरख्वान है वो कहाँ पे सजे? अकबर के वक्त में। अच्छा, अकबर को बहुत शौक था खानों का। निहारी शिहारी का सीन आ रहा है, देखा, मुझे लग देखा, रहा है। क्योंकि ये इनको निहारी पसंद है, तो इनको ये पता है कि निहारी कब आई, क्यों आई, कौन लाया। एग्रीड, और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तौसीक, मुर्ग मुसल्लम जो है वो भी अकबर के टाइम पर आया। मुर्ग मुसल्लम उस वक्त जिस तरह बनता था अब तो बिल्कुल वैसा नहीं बनता। अगर आप शक्ल भी दिखा दें, ये वाला जो है ये मॉडर्न मुर्ग मुसल्लम आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मुगलों के दौर में जो मुर्ग मुसल्लम था, आप कह रहे हैं जो, अच्छा पहले तो कैमरा आप पे कट था, आप कह रहे हैं मॉडर्न मुर्ग मुसल्लम हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त आप ऑन एयर थे। ये मुर्ग मुसल्लम है, प्लीज। ये मुर्ग मुसल्लम है। अच्छा, ये बनता ऐसे था कि इसमें जो मसालेदार कीमा होता था उसकी फिलिंग होती थी, ना कि सिर्फ ये इसको मैरिनेट किया जाता और उबले हुए अंडे इसके अंदर होते थे,
और वो बनता था मुर्ग मुसल्लम। आई हेट दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट को फौरी तौर पे राइजिंग पाकिस्तान से दूर कर दिया जाए क्योंकि सुबह सुबह भूख चमक जाती है। अच्छा, नॉमर कौरमा, नॉमर कौरमा जो है वो 7 सब्जियों से लेकर 9 सब्जियों तक के शामिल करके कौरमा बनता था। मेरा नहीं ख्याल अब कौरमा जो है सब्जियां उसमें होती हैं। सब्जी वाला कौरमा? हाँ, नहीं तो उसमें चिकन या गोश्त नहीं होता था, लेकिन उसमें 9 सब्जियां होती थी, वो भी एडेड होती थी। वजह भी थी उसकी फातिमा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वजह ये थी कि जो अकबर है उसे सब्जियां बहुत पसंद थी। वो 3 दिन जो है वो सब्जी खाता था, हफ्ते के 3 दिन वो सब्जी खाता था। और जो गार्डन था ना, उसका एक शाही गार्डन था जिसमें वो सब्जियां खुद उगाता था। और 9 सब्जियों से बनाती थी कौन? खूबसूरत जोधा बाई। तो जोधा बाई उसके लिए ये खाना बनाती थी। वो 9 सब्जियां क्या थी? अच्छा, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे पता था कि हर खाने के जैसे मुर्ग मुसल्लम आएगा, ये सारी तौसीक मुझसे सवाल पूछेंगे, लेकिन वो मैं ढके छुपे रखूंगा कि ये सारी फिर डिशेस में हम जाएंगे, हम फिर इनको एक एक करके हर प्रोग्राम में करेंगे। मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, यानी आप कह रहे हैं कि आप आज हमें नहीं बताएंगे? आज मैं आपको नहीं, देखिए वो इसलिए नहीं बताएगा कि उसके पास जवाब है ही नहीं। जवाब नहीं है ना, यही तो मसला। देखिए अच्छा तरीका होता है कवर करने का। अच्छा, अब मैं आपको बड़े मजे की बताऊं, जोधा बाई की एक चीज बड़ी मशहूर थी, वो थी पंजरत्ना दाल, जिसे पंजमन दाल भी कहा जाता है। पंजरत्ना दाल को पंजरत्ना क्यों कहा जाता है, ये तो आप यकीनन उसमें 5 दालें होंगी ना। क्या बात है फातिमा, क्या बात है, ये तो कोई ना बता सकता फातिमा, कोई ना बता सकता। नहीं, ये वैसे ये क्रेडिट फातिमा को जाता है कि उसको पंज का मतलब आता है, पांच, ये क्रेडिट जाता है। तो उसमें 5 दालें होती थी, और क्योंकि वो खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन था, एक बड़ी हैरत की बात है, वो हैरत की बात यह तौसी कि उसके बावर्ची 1 घंटे में 100 खाने बनाते थे। Really? जी, क्योंकि उसके पास फौज होती थी पूरे अपने दस्तरखान में। उसके जो किचन है, जो बावर्ची है, उनके साथ पूरी एक फौज हुआ करती जो खाने बनाते। ऐसा लाइफस्टाइल मैं चाहता हूँ कि ये मेरे सीरियसली। तो तौसीक, आपने वो मुगल का दौर नहीं देखा? मैं चाहता हूँ वो दौर में हो। आपको लगता है तौसीक साहब आपको समझ आई है उनकी बात की? मैंने कहा आपने वो दौर नहीं देखा। आपने वो नहीं, हुमायूं बचपन में किया होगा। उस वक्त तौसीक आपके साथ नहीं थे। अच्छा तौसीक, बिरयानी आपने दुरुस्त फरमाया था, वो अकबर ने इंट्रोड्यूस की। हलीम वो अकबर ने इंट्रोड्यूस की। निहारी वो अकबर ने इंट्रोड्यूस की। तो अकबर को खाने पीने का बेहद शौक था और वो बड़े शौक से खाना खाया करता था। एक बात बड़े मजे की, जो नुस्खा शाहजहानी एक किताब है, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें देखें तो शाहजहां ने खुद उसमें अकबर का बार बार जिक्र किया है कि जो खाने थे, खानों की जो जिद्दत थी, जो तब्दीली थी, जो रंग थी, जो खुशबू थे, वो नुस्खा शाहजहानी में कैद था। लेकिन अबू अफजल एक लिखारी थे, वो एक बार आए अकबर के पास और कहने लगे कि जी मैं आपके खानों के बारे में लिखना चाहता हूँ। उसने लिखना शुरू किया और वो उसने फिर अपनी किताब में आखिर में लिख दिया कि मैं थक गया हूँ, मैं इसके खानों के बारे में नहीं बता सकता। अगला होगा शाहजहां, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। थैंक यू वेरी मच हुमायूं, बहुत लुत्फ आया। और मतलब वो लिख लिख के थक गए और हम अब वो चीजें खा खा के थक जाते हैं, है ना जी। हम तो कहते हैं सोचे सारे खाने में आज लेकर आता है एक ट्रे के साथ। नहीं, हमने हुमायूं आप ले ही ना, मायूस हो चुके हैं तुमसे, तुम वाकई सही कह रही है, तुम ले ही ना। थैंक यू वेरी मच, खुश हो जीते रहो। हम राइजिंग पाकिस्तान मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद। जब वापस आएंगे तो अभी बहुत कुछ है, रहिए हमारे साथ।